नमस्कार। फिर एक बार और आप सभी को YouTube के माध्यम से और Facebook के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। देखिए, अगर आपको किसी मार्ग पे आपको चलना है, किसी मार्ग पे आप चल रहे हैं, तो आपका लक्ष्य हमेशा सही होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने कार्यों पे एकदम निराशा हो जाता है, और वह निराशा इसलिए होता है कि मैं क्या कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कुछ कर पाऊंगा। मेरे दोस्त, कभी निराश मत होइए। इस धरती पे ईश्वर ने आपको भेजा है कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं। क्यों? लोग यहाँ पर आने के बाद जो हैं भूल जाते हैं हमें अच्छा कपड़ा पहनना है, हमें अच्छा मकान बनवाना है, हमें अच्छी गाड़ी लेनी है, हमें अच्छे धन इकट्ठा करना है, और इन्हीं सभी चीज़ों से वो ग्रसित हो जाता है और उन सभी चीज़ों को लेकर के एक मन में उसे एक ग्रसित के रूप में, उसे भावनाएं के रूप में उसको निचोड़ देता है, और लास्ट में चल करके उसके मानसिक तनाव से ग्रसित होकर के तरह तरह के बीमारियों से वो लड़ाई लड़ने लगता है। इसलिए मेरे दोस्त, जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो सोचिए कम और काम करिए ज़्यादा। ज़्यादा सोचने से सारा चीज़ आपके मस्तिष्क पे डिपेंड, और मस्तिष्क पे आपके भार पड़ेगा। तो एक्चुअली हमें जहाँ तक प्रक्रिया है, अपने मस्तिष्क को कूल रखें। जब अपने मस्तिष्क को कूल रखेंगे तो हमारा कार्य सही होगा, क्योंकि आज के परिवेश में कोई भी व्यक्ति आपको उस स्थान पर, जो स्थान पे वो है, उस स्थान पे वो आपको नहीं ले जाएगा। जितनी धन इसके पास है, जितना उसके पास इनकम है, जितना उसके पास प्रॉपर्टी है, जितना उसकी सैलरी मिलती है, उस लक्ष्य पे आपको कभी नहीं ले जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक सोच हो जाएगी कि हमसे भी यह आगे बढ़ जाएगा। मेरे दोस्त, जीवन में सोचिए कम और काम अपने स्वयं करिए, क्योंकि जितना ही काम करेंगे उतना ही आप प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि आय से ही आयु बढ़ती है और आय से ही आयु घटती है। तो आप इस उम्र में अपने कर्म पर, अपने कार्यों पे फोकस करेंगे तो आप हमेशा जो है प्रफुल्लित रहेंगे, और हमेशा आपके पास कुछ न कुछ दिक्कतें जो आती हैं, वो दिक्कतें आपका समाप्त हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, इन सभी चीज़ों को लेकर के आप हमेशा अपने कार्यों पे फोकस करिए, और अपने मन बना करके आज से ही ठान लीजिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और लोगों की जो गरीब दुखियां हैं उनकी सेवा करनी है। यही संकल्प लीजिए तो हमेशा ईश्वर आपका साथ देगा। इस धरती पे लोग तरह तरह के जो हैं आने के बाद, और उनके अंदर एक लालच पैदा हो जाती है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और इसी में लेकर के वो ग्रसित होकर के अपने शरीर को त्याग देते हैं। और जो शरीर, जिस ऐसे जीवन में जो आनंद लेनी चाहिए, वो आनंद वो नहीं ले पाते हैं। तो हमें जीवन में आनंद भी लेना है, और एक्चुअली जो जैसा कर्म करेगा उसको फल मिलना है। तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, आप भी प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मुझे एक अच्छे रास्ते पर लेकर चलें, जो लोगों की दुखियों की सेवा हम कर सकें। इन्हीं सभी बातों को लेकर के हमने आपके समक्ष पेश किया। कोई भी अगर वाणी में हमारे त्रुटियां हों तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप सभी को नमस्कार।